बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, जिस वक्त भी आप खुदा का कलाम सुने वही वक्त आपकी नजात का वक्त होता है। आज आप इस वीडियो के वसीला से नजात याफ्ता बन सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों की नजात का वसीला भी बन सकते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कायनात की तख्लीक। इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। पस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जमा किए हुए पानी को समंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन सब्ज निबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने सब्ज निबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा आसमान की फिजा में नैयर हों कि दिन को रात से जुदा करें, और वो जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हों। और वो आसमान की फिजा में चमकें कि जमीन को रोशन करें, और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा कि जमीन को रोशन करें और दिन पर और रात पर हुकूमत करें, और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे और परिंदों को जो जमीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम पारदार जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो और समंदर के पानी को मामूर करो, और परिंदे जमीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पांचवां दिन। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी अक़साम के मुआफिक, चौपायों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को उनकी अक़साम के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक, चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानिंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रोए जमीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो जमीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नरो नारी उन्हें पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूकात पर जो जमीन पर चलती हैं हुकूमत करो।
اور خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیجدار نباتات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے ہیں اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھی نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ پس آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اس لیے کہ اس میں خدا اپنے سب کام سے جو بنایا اور خلق کیا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کا شروع جب وہ ہستی میں لائے گئے۔ خدا کے ساتویں دن آرام کرنے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی 6 دن کام کریں اور ساتویں دن آرام کریں اور اپنے خدا کو مبارک کہیں۔ جس دن خداوند خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا تو زمین پر میدان کی اب تک کوئی جھاڑی نہ تھی اور نہ کھیت کی کوئی سبزی اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا۔ اور زمین کی کھیتی کرنے کے لیے انسان نہ تھا، مگر زمین سے رطوبت اٹھتی تھی جو تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلتا تھا اور وہاں سے 4 سروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ پہلے کا نام فیسون جو حویلا کی ساری زمین جہاں سونا ہوتا ہے گھیرتا ہے، اور اس زمین کا سونا عمدہ ہے، اور وہاں مکل اور سنگ جرا بھی ہوتے ہیں۔ اور خداوند خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کا پھل کھائے گا ضرور مرے گا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اور خداوند خدا زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا۔ اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا، پر انسان کو اپنی مانند کا کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خداوند خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا۔ اور انسان نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، وہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی۔ اور سانپ زمین کے سب جانوروں میں سے جنہیں خداوند خدا بنا چکا تھا مکار تھا، اس نے عورت کو ورغلایا اور اس پھل کو کھانے کو کہا جس کا خدا نے نہ کھانے کا حکم دیا تھا۔ تب عورت نے وہ پھل کھایا اور اس نے آدم کو بھی دیا، تو دونوں نے گناہ کیا اور انہوں نے خداوند خدا سے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ وہ بولا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں اور اب میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟
क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ा दूंगा, तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी, तू अपने शोहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी से कहा कि चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी जिंदगी के तमाम अयाम उससे खाएगा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो, आदमी नेको बद की पहचान में हमारी मानिंद हो गया है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और शजरे हयात से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसे बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि उस जमीन की जिससे वो लिया गया था खेती करे। और उसने आदमी को बाहर निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक में उसने कारोबीम को शोलाजन और बरकफिशां तलवार हाथ में लिए हुए रखा कि शजरे हयात की राह की निगहबानी करे। पहले गुनाह के साथ पहला वादा भी है, नजात दहिंदा का वादा। तकवीन 3 बाब उसकी 15 आयत में कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। पूरी बाइबल मुकद्दस और पूरी तारीख का मुतालिया कर लें तो आपको औरत की नस्ल सिर्फ और सिर्फ यस्सु अल मसीह का नाम मिलेगा, जो सब नामों से आला है। यानी यस्सु अल मसीह हमें गुनाह से निजात दिलाते हैं। तकवीन 3 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने आदमी और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। आदम और हवा के चमड़े का लिबास जिससे उनका नंगापन ढांपा गया सलीबी कफारा की तरफ इशारा करता है। गो हम सब आदम में मरते और मसीह में जिंदा किए जाते हैं। खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।